नहीं लिखूंगा मैं। यहाँ पे हवन होगा और इधर प्रचंड देव जी बैठेंगे और इधर सब चाल वाले बैठेंगे। कल सबका शुद्धिकरण होगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है भाऊ। चलो काम शुरू करते हैं। देखिए, पहले से कितने सारे दुश्मन हो गए आपके, जो परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अब ऊपर से दरोगा को भी क्यों अपना दुश्मन बना लेना। और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो कल भी आएंगे, और तब तक आएंगे जब तक आप इस कागज पर माफीनामा लिखकर नहीं दे देते। देखो रमा, मैं जानता हूं कि दिन ब दिन मेरी मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन प्रचंड देव ने यह सारा खेल इसलिए शुरू किया है ताकि मेरे अपने लोग जो आज तक लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन मेरे साथ थे, मेरे सुख दुख बांटते थे या ना बांटते थे, लेकिन फिर भी आसपास रहते थे, वो लोग भी मुझसे दूर हो जाए। और उसमें अगर मैं इस कागज पर माफीनामा लिख के दूंगा तो इसका मतलब ये होता है रमा कि जिस दिन से उस प्रचंड देव ने मेरे चाल में आकर धर्म का सबसे घिनौना खेल शुरू किया, तब से मैंने भी यह स्वीकार कर लिया कि मेरी सोच, मेरा रास्ता, मेरा ध्येय सब गलत है और ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये माफीनामा मैं हरगिज लिख के नहीं दूंगा। मैं समझती हूँ, लेकिन आप भी समझिए ना, एक दुश्मन आपको परेशान कर रहा है और वो बस आपकी माफीनामा लिख कर देने से परेशान करना बंद कर देगा। मैं जानती हूँ आप इन दिनों बहुत परेशान हैं। अब जहाँ खड़े हो जाते हैं वही चारों तरफ कांटे बिछाए जाते हैं। एक रास्ता है जहाँ से कुछ कांटे हट जाएंगे और आपको सुकून की थोड़ी मोहलत मिल जाएगी, नहीं तो आपके पर लहूलुहाल हो जाएंगे और घायल होकर आप कब तक और कितनी देर चल पाएंगे। मेरी बात मानिए ना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आखिरी फैसला आपका है। अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता है माफीनामा लिखने का, तो मत लिखे। जो भी होगा मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जीवन में किसी भी मोड़ पर ऐसी परिस्थिति में नहीं उलझा था मैं। एक तरफ मेरा अतीत मुझे कमजोर कर रहा है और दूसरी तरफ मुझे कमजोर बनाने के लिए मेरे आने वाले कल को तैयार किया जा रहा है। बहुत परेशान हूं मैं, कमजोर महसूस कर रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुबह तक सब तैयारी हो जानी चाहिए। जी भाऊ, आप चिंता मत करो, सारी तैयारियां हो जाएंगी।
भाऊ भीमराव। ए भीमराव, कहाँ जा रहे हो? किसी को ढूंढने जा रहा हूँ। पागल समझते हो क्या? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब सीधे सीधे दो। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने वही बताया जहाँ मैं जा रहा हूँ, और आप अपना काम कीजिए ना। मैंने आपको नुकसान पहुँचाया है क्या? तो आप भी मत पहुँचाइए। बहस करता है मुझसे? कहीं नहीं जाएगा तू, जा अंदर चुपचाप। ए देख क्या रहा है खड़ा होके? बोला ना, चल अंदर। बाबू, मेरे पति जहाँ जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, नहीं तो आप लोग यहाँ कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। अच्छा, तो तू रोकेगी हमें? हाँ, एक बार रोक के तो दिखा। ये जो तेरी चाल है ना, सुबह तक जल के राख हो जाएगी। सुबह का सुबह देखा जाएगा, लेकिन अभी उन्हें जाने दीजिए, नहीं तो रात बहुत भारी बीतेगी। मालिक, रमा से मत उलझिए, और फिर इससे उलझकर मिलेगा क्या? जाने दीजिए ना इसे। जा। जाओ भाई, जाओ। चल, मैं भी जाता हूँ। जाइए, अब भी परेशान है। अब के लिए थोड़ी शांति जरूरी है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मुझे आपकी मदद चाहिए। बहुत परेशान हूं मैं। मन विचलित हो रहा है। थोड़ी शांति चाहिए। आओ बैठो। मैं बैठो, फिर सारा विचलन समाप्त हो जाएगा। बैठो। अब ध्यान लगाओ और अपने आप से प्रश्न करो। तब तक करो जब तक उत्तर नहीं मिल जाता। मनुष्य का मन जब भी विचलित हो तो उसे सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। ध्यान करो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आनंद, सोया नहीं अभी तक?
बुआ जाग तो आप भी रही हैं। और बुआ, जब अपने घर के बड़े बुजुर्ग सुकून से सो ना पाए तो हम बच्चे कैसे सोएंगे? डर लग रहा है मुझे यहाँ पर। हम वहां में रहे, सतारा में रहे, सब जगह हमारे दुश्मन रहे। हम लड़े, संघर्ष किया, घायल हुए, लेकिन इतना डर कभी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर बात संघर्ष से ज्यादा जान लेने की है। प्रचंड देव भीम की जान भी ले सकते हैं। भीम का यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हुआ, डर तो मुझे भी लग रहा है। हमें समझाना होगा उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। बुआ, कोई फायदा नहीं होगा। दूर जाकर देखा ना, दूर जाना मतलब उन्हें बहुड़ा होना जैसे लगता है। वो यही रहेंगे और डटकर सामना करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत, और हम सब डटकर लड़ेंगे, सब सही हो जाएगा। और फिर हमारा भीम योद्धा है, योद्धा। हमारा भीम हमारा योद्धा है, योद्धा। हमारा भीम योद्धा, योद्धा है, योद्धा। योद्धा हो तुम भीमराव अंबेडकर। मैं बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी लड़ाई कैसे लड़ूं? सच कहूं तो कमजोर महसूस कर रहा हूं। लड़ना चाहता हूं मैं, लेकिन डर रहा हूं। मेरा बीता हुआ कल और मेरा आने वाला कल दोनों हताश कर रहे हैं मुझे। क्या करूं मैं? जब तुम्हारे मन में सवाल सबसे ज्यादा पैदा होने लगे, तुम्हें घबराहट होने लगे, तब खुद को याद दिला कि तुम भीमराव अंबेडकर हो, एक दलित बच्चा जिसे दलितों का उद्धार करना है।
तुम्हें जीवन में सब कुछ करने की इजाजत है, लेकिन हारने की नहीं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर बहुत लोगों का हौसला है। और इसीलिए जब अतीत और भविष्य चुनौती प्रस्तुत करे, तब आंखें बंद करके 2 पल सोचो। सोचो कि तुम यानी भीमराव अंबेडकर लौट नहीं सकते और हार नहीं सकते। तुम थक सकते हो, अपने ध्येय तक पहुंचने में विश्राम कर सकते हो, दूसरों का नुकसान किए बिना माफी भी मांग सकते हो, लेकिन रुक नहीं सकते, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। रमा, ये माफीनामा ले लो और दरोगा साहब को दे क्या ले लो। मैंने कल रात अपने आप से बात की और फिर समझ आया कि मेरे जीवन का अंतिम ध्येय ये नहीं है कि मैं दरोगा साहब को माफीनामा लिखकर देता हूं या नहीं। ले लो और दरोगा साहब को दे के आ। आ गए सब? हाँ। कोई रह तो नहीं गया? मालिक प्रणाम। मालिक देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस इन लोगों के साथ आप मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। भीमराव, यज्ञ शुरू होने वाला है, अभी भी मौका है, आकर हमसे दीक्षा ले ले। नहीं, मैं अपनी जगह सही हूं। मूर्ख है तू, मूर्ख। मूर्ख नहीं हूं, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, इसलिए अपने आप को तर्क नहीं दे पा रहा हूं कि ये शुद्धिकरण और ये दीक्षा का क्या आधार है। और वैसे भी ये जो आप करने जा रहे हैं, ये सब मैंने बचपन से देखा है, कुछ नया नहीं है मेरे लिए। अच्छा, तो फिर आज फिर से देख के कैसे तेरे सामने तेरे ही लोगों की जिंदगी बदल जाएगी
और तू नरक में है, नरक में ही रहेगा।